हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 22 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे अफेक्ट, जो कि हमारी पिछली क्लास के अंदर कवर नहीं हुए थे। अफेक्ट गैलरी से लेके वीडियो तक कवर हो गए थे, वर्क से लेके यहाँ तक कवर नहीं हुए थे, तो वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्क अफेक्ट से। तो ये समझाने के लिए पहले मैंने टेस्ट लिखना होगा। मैं लिख लेता हूँ डिज़ाइनर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया डिज़ाइनर। और इसको मैं कर दूँगा आउटलाइन में कन्वर्ट, जैसे स्मॉल, और ताकि आप लोग समझ पाएँ। अब सारे इस टेस्ट के ऊपर फोकस कर लें। हम जा रहे हैं अपने बेस्ट वाले अफेक्ट की तरफ, जो कि बहुत यूज़फुल है। अब देखें, जैसे अफेक्ट गैलरी के अंदर था, उसके अंदर सारे ऑप्शन थे, ये आर्टिस्ट वाले और ब्रश वाले, वैसे ही वर्क के अंदर है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, किसी पे भी क्लिक कर लें, एक पैनल खुलेगा जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। याद रखें, फ्लैग, ट्विस्ट, ARC। अब मैंने कहीं पे भी ARC पे क्लिक कर लिया, तो ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, फिश भी आ रहा है, फ्लैग भी आ रहा है, ट्विस्ट भी आ रहा है। अब ये करता क्या है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले तो मैं इसको 0 कर दूँ, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारा टेस्ट अगर 0 पे रहेगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ARC वाला जो अफेक्ट है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, देखें आइकन बना हुआ है, राउंड करता है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये देखें, ये टेस्ट हमारा राउंड होता रहेगा। और कम करें तो ये पीछे की तरफ राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अब मैंने कर लिया इसको राउंड इतना, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल हो, यानी कि वहाँ उस तरफ घूमे, तो वो आप यहाँ से घुमा सकते हैं। ये देखें, अभी इस तरफ से ज़्यादा आ रहा है, उस तरफ से कम आ रहा है। और अगर इसको यहाँ कर देंगे तो इस तरफ से ज़्यादा आएगा, इस तरफ से कम आएगा। दूसरा आप वर्टिकल कर सकते हैं, अप एंड डाउन में। इसको मैं 0 करूँ और अप एंड डाउन में आपको करके दिखाऊँ, तो ये देखें अब ये इस तरफ घूम रहा है ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ झुक रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग खेल सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा कुछ। ये देखें, काफ़ी अच्छा सा आपका 3D सा टेस्ट बन सकता है इससे। काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है ये, ठीक है। और ये जो यहाँ पे टेस्ट आ रहा है, ये अफेक्ट अप्लाई हो रहा है टेस्ट के ऊपर, जब ये टेस्ट आपको दिख रहा है कि उसके ऊपर अफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ से मैं ओके करूँ तो ये देखें नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो रहेगा वो हमारा टेस्ट बरकरार। अगर मैं अपीयर पैनल के अंदर जाऊँ, यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपको हटा के दिखाऊँ अफेक्ट, तो देखें टेस्ट हमारा बरकरार है। और हाँ, अफेक्ट के अंदर रहते हुए आपने कर दिया एक्सपेंड, तो फिर हमारा अफेक्ट तो गायब हो ही जाएगा। जैसा अफेक्ट का शेप था वैसा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं कंट्रोल Y करूँगा तो ये देखें, हाँ। और हाँ, अब आप इसके अंदर छेड़खानी भी कर सकते हैं, G को नीचे कर लें, इधर उधर कर लें, सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये अफेक्ट के अंदर है, एक्सपेंड नहीं करा हुआ, और आप कंट्रोल Y करें, तो आपका टेस्ट ही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर टेस्ट के अंदर आपको ये अफेक्ट पसंद आ के आप चाह रहे हैं इसको फाइनलाइज कर दिया जाए, तो एक्सपेंड मान लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी चलें इसके और ऑप्शन समझते हैं। मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा और इसी के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से देखें अभी जो ये है ना, ये तो राउंड कर रहा है, आप लोगों के समझ में आ गया। इसको मैं 0 कर दूं और इसको भी मैं 0 कर दूं, ये यहाँ से राउंड कर रहा है, ये आपके समझ में आ गया। अब ये देखें हॉरिजॉन्टल राउंड हो रहा है ये। अगर हमें वर्टिकल करना हो तो ये देखें, अब वर्टिकल होगा, ये ऊपर से हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए यूज़फुल है। दूसरा ऑप्शन है ARC लोअर। ये क्या करता है, ये यहाँ से देखें टेस्ट को फैला देता है इसे इस तरह से, और ऊपर करेंगे तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये ऊपर के लिए ऑप्शन है नहीं, तो ऊपर से जो है इतना अच्छे से नहीं होगा। नीचे के लिए, ऊपर के लिए ये वाला है ARC ऊपर, और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं वो वाली चीज़ें सारी, ठीक है। बाकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का यहाँ पे भी सीन है, और ये लोअर के लिए यूज़ होता है। बाकी ये अर्च, ये नीचे के लिए भी यूज़ होता है, ऊपर के लिए भी यूज़ होता है। ये अर्च की शेप में आता है,
वो आ रहा था जैसे टेस्ट पूरा घूमता हुआ, लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं घूम रहा, प्रोपोर्शनली जो है उसकी शेप से आ रहा है आर्च टाइप में, ठीक है। यहाँ पे आर्च टाइप में नहीं आ रहा था, यहाँ पे पूरा टेस्ट खुल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टेस्ट दबा हुआ आ रहा है, आर्च बन के आ रहा है पूरा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है। और ये है बल्ज, ये क्या करता है, चारों तरफ से फैला देता है टेस्ट को इस तरह से, कुछ मछली टाइप का बन जाता है। और आप यहाँ से छेड़ेंगे तो हाँ वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, जितनी आपको वहाँ से पीछे से वेट बढ़ानी है इसकी बढ़ा लें। ये इससे बड़े वीआईपी लोगो वगैरह भी बन जाते हैं, यूज़फुल ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आप किसी का लोगो बना के देते हैं तो वो भी सोचेगा नाइस, पर काफ़ी ज़्यादा लोग ये ऑप्शन भूल चुके हैं, जिस वजह से वो रैंडमली मेहनत कर रहे होते हैं। बट ये ऑप्शन आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना है। दूसरा ये वाला ऑप्शन है, देखें। अच्छा है ना, इस ऑप्शनों के आगे लिखा हो अब ये कि ये क्या क्या करते हैं, एक आइकन्स बना हुआ है, ये इतना मज़ा नहीं कर रहा। और ये फ्लैग वाला, ये सबसे टाइट है, इसके अंदर देखें फ्लैग टाइप में आ जाता है टेक्स्ट, जो कि बहुत ही प्यारा सा होता है। इससे टेक्स्ट बॉर्डर वगैरह बनते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये यूज़फुल है फ्लैग वाला ऑप्शन, ये सब लोग याद रखिएगा लास्ट में, बहुत यूज़फुल है ये। देख रहे हैं आड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। और हाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए अप्लाई होता है, ये देखें, चेक करो। बाकी डबल इफेक्ट अप्लाई हो गए, हाँ 2 इफेक्ट अप्लाई हो गए थे। क्लिक, अब फ्लैग वाला भी आ गया, वेब वाला एक, अच्छा वो वेब वाला वहाँ से अप्लाई हो रहा था तो पीछे का टेक्स्ट भी दिख रहा था, बट वेब वाले में इतना नहीं आ रहा मज़ा। फिश, मछली की शेप में अप्लाई होता है टेक्स्ट, इससे अगर आप फिश लिखेंगे तो वो होगा फिश की शेप जैसा होता है ना, वैसे बनता है। और हाँ, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी नियम लागू होते हैं। अगला ऑप्शन है राइस, ये एक तरफ से झुकाता रहेगा और यहाँ से करेंगे तो ऊपर से उठाता रहेगा। बाकी फिश आइस, आँख बनाता है फिश की टेस्ट को, ये देखें, यूज़फुल। ये राउंडेड वाला है, राउंड करता रहेगा। बाकी ये कुछ मज़ेदार से हैं ट्विस्ट, ये देखें इस तरह से ट्विस्ट पैदा कर देता है टेस्ट के अंदर। बाकी आई नाउ आप लोगों को वर्ब के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, मैंने एक करके बताए हैं, ठीक है। और क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इफेक्ट की तरफ, जो कि है SVG फ़िल्टर्स। ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे अप्लाई फ़िल्टर्स तो इसकी पूरी लाइब्रेरी आ जाएगी। आप लोग ये अपने भी बना सकते हैं और चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 1 ये सारे फ़िल्टर हैं। तो पिक्चर्स भी मैं थॉमस शेल्बी की लाया हूँ और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। सिंपली मैं आप लोगों को एक फ़िल्टर ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि इससे होता क्या है। ये देखें, इस तरह के ये फ़िल्टर होते हैं जो कि हमारे मोबाइल्सों में भी होते हैं, वही फ़िल्टर इन्होंने बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। SVG फ़िल्टर भी आ गया, आपको वर्ड भी आ गया, स्टाइल। अब आ जाओ स्टाइल्स की तरफ, ठीक है। स्टाइल समझाने के लिए मैंने सबसे पहले तो टेक्स्ट में लिखना होगा MST, उर्दू में लिखा हुआ आ गया, कोई इशू नहीं है, MST। और फॉन्ट अब हम कर देंगे इसका एरियल बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट मैंने इसका कर दिया एरियल बोल्ड और इसको मैं कर लूँगा टेक्स्ट की जगह आउटलाइन में कन्वर्ट। हाँ, आप ये नहीं भी करें तो सिंपली टेक्स्ट के ऊपर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। मैं इसकी 4 बना लेता हूँ कॉपियाँ, ठीक है।
कलर चेंज कर देते हैं। मोड पहले मैं करता हूँ अपना RGB। अब इसका कलर मैं कर दूँगा रेड, इसका मैं कर दूँगा येलो, इसका मैं कर दूँगा स्काई, इसका मैं कर दूँगा ब्लू। ठीक है, सबसे पहले तो रेड वाले MST के ऊपर आएंगे हम। स्टाइल के अंदर आएंगे ड्रॉप शेडो। ये ड्रॉप शेडो क्या होता है, सबको पता है, शेडो बन जाता है। ठीक है, यहाँ से जो इसकी सेटिंग है ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। ओपेसिटी तो इसकी हमेशा 75 पे रखिएगा। जो SY है ना, यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हैं। देखें, अगर इसकी वैल्यू कम करेंगे तो ये Y में जाएगा, S में जाएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट से बढ़ता है ये। ठीक है, और जो Y है वो अप एंड डाउन के लिए होता है, कितना अप करना है कितना डाउन करना है। मेरा ये इतना स्मूथ क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने साइज़ छोटा रखा हुआ है अफेट यूज़ करते हुए, ताकि सिस्टम हैंग नहीं हो। उसके अलावा बिलर, कितना बिलर चाह रहे हैं, 0 कर देंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तो हल्का सा बिलर भी रखिएगा। उसके अलावा डार्कनेस, इसके ऊपर कितनी डार्कनेस चाह रहे हैं आप बता सकते हैं। कम करेंगे तो डार्कनेस कम होगी। खैर, इसको कलर के ऊपर ही रखिएगा। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आप लोगों को दिखता रहेगा। उसके अलावा ये मल्टीपल पे रखिएगा, क्योंकि शेडो जो है हमारे इस पर अप्लाई होता है। नॉर्मल कर देंगे जब भी कोई इशू नहीं है, और ये 100 कर देंगे तो देखें क्या होगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि बुरा लगता है ओपेसिटी। तो 75 रखिएगा, ताकि शेडो के पीछे का भी दिख रहा हो तो वो अच्छा रहता है। जब आप शेडो दे रहे हो तो ये 75 पे रखिएगा। बिलर SY ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉप शेडो तो ऐसी चीज़ है कि आप लोग बहुत ही ईजीली सीख जाएंगे। समझा तो दिया है मैंने आप लोगों को, बाकी आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा इसकी ड्रॉप शेडो की। दूसरा है फेदर। फेदर क्या करता है कि टेक्स्ट के अंदर का जो है ना ब्लरनेस डाल देता है। ये देखें, यहाँ तलक से फेदर डल गया। फेदर भी यूज़फुल है टेक्स्ट के लिए। इसके ऊपर अगर मैं एक और टेक्स्ट लगा दूँ और इसको बड़ा करके यूज़ करके दिखा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। दिखाऊँ आप लोगों को, देखें। सबसे पहले तो मैं गया ऑब्जेक्ट के अंदर, पार्ट के अंदर, आउटसाइड पार्ट। ओके, इसका कलर मैं कर दूँगा डार्क येलो। बैक पे सही है, अनग्रुप, ये सेलेक्ट करा मैंने, ये सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करा और कंट्रोल जी से ग्रुप करा, और इनको कर दिया मैंने बैक पे। अफेक्ट के अंदर गया, स्टाइल के अंदर गया, फेदर में गया, लगा दिया। ये देखो कैसा। तो हर अफेक्ट यूज़ करने के भी तरीके होते हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये है इनर ग्लो, ये अंदर की तरफ ग्लो देगा। हाँ, आप यहाँ से कलर बता सकते हो कौन से कलर का आपको चाहिए, और ये आप ड्रॉप शेडो में भी बता सकते थे कलर कितना ब्लर करना है इनर ग्लो को। अगर मैं इसका इनर ग्लो दूँ ब्लू और इसका मैं कर दूँ नॉर्मल पे, तो ये देखें इस तरह से बन गया। अब तीसरा कलर करने के लिए मैंने यहाँ से कलर चेंज करना होगा, पिंक रख देता हूँ। अफेक्ट, स्टाइल, आउटर ग्लो। अब यहाँ पे जो है ना ये आउटर ग्लो देगा। अगर मैं इसको कर दूँ पर्पल और यहाँ से मैं बढ़ाऊँ तो ये देखें लाइट अफेक्ट बन रहा है वही ब्लर्स वाला, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है टेस्ट। अगर मैं इनके पीछे एक बैकग्राउंड भी लगाऊं तो आप लोग देखिए कितना प्यारा लगेगा। ये देखें, बहुत ही प्यारी जान आ जाती है एक टेस्ट के अंदर अफेक्ट के थ्रू। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को कितने अफेक्ट बता दिए, चारों बता दिए। ये देख लें, ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, और ये क्या नाम है इसका भूल गया, फेदर। फेदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो, ये चारों अफेक्ट बता दिए। अब ये राउंड कॉर्नर वाला जो है ये मैं आपको बॉक्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। अफेक्ट के अंदर गया, स्टाइल के अंदर गया, राउंड कॉर्नर। अब ये पूछ रहा है इसके कॉर्नर कितने राउंड करने हैं, जो कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो भाई, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन इससे ये होता है कि आपका डब्बा जो है ना वो सलामत रहता है। अदरवाइज़ आप इसको पेंट पैनल से इस वाले अफेक्ट को हटा दें, राउंड कॉर्नर वाले को,
डिलीट कर दें तो आपका डब्बा सेफ रहेगा, ठीक है। डोंट यूजफुल सीरियसली। अब आ जाओ इसके ऊपर स्ट्रीबल। ओके, स्ट्रीबल ऑप्शन क्या करता है आप लोगों के सामने है, इस तरह से लाइनें लाइनें बना देता है। अब यहाँ पे भी देखें इसकी ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट, चिल्ड, डेनी, लॉस, मार्क वगैरह वगैरह बनाता लाइनें ये सब में। जिगजैग, ये टाइट लगता है मेरे को बस। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे तो कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से छेड़ सकते हैं, और इसको वैसे मैं रेफर नहीं करूँगा छेड़े इन चीज़ों को। यहाँ से आप बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप आड़ा टेढ़ापना डाल देंगे इसके अंदर, जो कि बुरा लगेगा। इसके बाकी जितने भी ऑप्शन है ना, हैंग होगी, एक सेकेंड, कस्टम पे होगी। अच्छा, जिगजैग, जिगजैग पे जो है ना बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है इसका एक। ओके, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। और अगर मैं इसको अफेक्ट में जाऊं दोबारा, स्टाइल, और यहाँ से अगर मैं इसको कस्टम की जगह ये वाला करूँ चिल्ड, ये बने बनाए हैं। अच्छा, एक तो आप अपने भी बना सकते हैं इस तरह के, और यहाँ पे जो है ना ये बने बनाए, देखें वैल्यू खुद चेंज हो रही है इनकी। शार्पी 2 इंच, तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके अपना कस्टम भी बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर लिएगा। अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइनों के साथ खेल रहे हैं आप यहाँ पे। यूज़फुल है, बट इससे जो है ट्यूटोरियल बन सकते हैं, मेरे लिए यूज़फुल है। आप लोग चाहें तो इससे बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें बना सकते हैं काफ़ी, वो माइंडसेट के ऊपर बात होती है। बाकी जो है मैंने आप लोगों को स्टाइल वाले इफेक्ट सारे बढ़ा दिए, SVG फिल्टर बढ़ा दिए, वर्क्स बढ़ा दिया पूरा, ठीक है। अब ये है रिलीज, और ये डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग, और ये दोनों एक ही हैं। ये देखो यहाँ पे भी ये है RGB, रेजोल्यूशन, वाइट, ट्रांसपेरेंट, लैंड वगैरह, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी वही आया, और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी वही है। ये करता क्या है, ये पिक्सल लैप कर देता है। करके दिखाता हूँ आप लोगों को, रुकें। ये मैंने बना लिया एक बॉक्स, सही है। यहाँ से मैं गया डॉक्यूमेंट, इसमें गया। अब यहाँ से तो देखो कुछ भी नहीं है, ग्रे स्केल वगैरह बम फम, ठीक है। रेजोल्यूशन का भी कोई सीन नहीं है इतना। यहाँ से ये एंटी एलियास है, ये है, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लिक करा, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ वाले से नहीं हुआ, इस वाले से हुआ। हाँ, इसके अंदर आ रहे हैं ये ऑप्शन, आर्टिस्ट, सही है, ओके। अब देखो हो गया ब्लर, अच्छी खासी चीज़ तुम्हारी ब्लर कर दी इसने, ये इसलिए है भाई। तो मैं तो आप लोगों को रिफ़र करूँगा, ये और ये किसी काम का नहीं है सीरियसली। जो चीज़ काम की नहीं है मैं साफ बोल देता हूँ, और जो चीज़ काम की होती है ना, इतनी सी भी काम की होती है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। पर ये जो है ना, इतनी सी भी काम की नहीं है सीरियसली। ओके, अब अगले इफेक्ट समझने के लिए आप लोगों ने पिन पैनल को समझना होगा थोड़ा सा। देखें यहाँ पे अगर मैंने कोई बॉक्स बना लिया तो उसके साथ देखें स्ट्रोक भी आ रही होती है, अगर फिल नन है तो फिल भी आ रही होती है। अगर यहाँ से मैं फिल का कलर डाल दूँ रेड, तो ये देखें येलो फिल आ गई, रेड स्ट्रोक आ गई। लेकिन अगर मैं इसकी फिल कर दूँ नन, ठीक है, स्ट्रोक भी नन हो गई। स्ट्रोक मैंने कर दी इसकी रेड, और थोड़ी सी मैंने स्ट्रोक बढ़ा दी। अब मैं एक और भी स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये है हमारी बैक पे स्ट्रोक, तो इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लू, और यहाँ से इसकी पिट में बढ़ा दूंगा, तो स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Y करूँ तो ये देखें 2 स्ट्रोक अप्लाई हो गई एक ही आउटलाइन के अंदर। ये यहाँ से आप स्ट्रोक और फिल ऐड कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं फिल ऐड कर दूँ। सेलेक्ट करना होगा पहले ऑब्जेक्ट को, ये चीज़ याद रखना, बिना सेलेक्ट करे करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस फिल का कलर मैं कर दूँ ब्लू। अब ये फिल इन सबसे टॉप के ऊपर है, चाहूँ तो मैं इसको बैक पे ले जाऊँ, सही है। और ये वाले फिल का अगर मैं कलर कर दूँ पिंक,
तो ये टॉप पे है, इसको रन करूँगा तो वो कलर आ जाएगा। तो आप जितने फिल चाहें, जितने स्ट्रोक चाहें ऐड कर सकते हैं। एक फिल तो रहेगा, रिक्वायरमेंट है, बाकी आप यहाँ से खेल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब समझते हैं अगले इफेक्ट। सबसे पहले मैं एक रैंडमली बॉक्स बना लूँगा ब्लैक कलर का। इफेक्ट के अंदर जाऊँगा, पार्ट के अंदर जाऊँगा। पार्ट के अंदर के जो ये दो इफेक्ट है ना, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, इससे कुछ भी नहीं होता, सीरियसली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो है पार्ट के नीचे आउटलाइन स्ट्रोक, इससे भी कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, जब आप पार्ट के अंदर जाते हैं तो सिर्फ आउटसाइड पार्ट वाला काम का है, ये दो काम के नहीं है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम वही आउटसाइड पार्ट का काम करेगा, जितना आपने एरिया चाहिए। लेकिन आउटसाइड पार्ट में पता है क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक बॉक्स बनाऊँ और ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँ, पार्ट में जाऊँ, आउटसाइड पार्ट में जाऊँ और यहाँ से बढ़ा लूँ, तो ये देखें हमारा अंदर वाला भी रह गया, बाहर वाला भी रह गया, जो कि हम यूज़ करते हैं क्लिप इन मास्क वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो बाहर वाला सिर्फ रफली शो हो रहा है अंदर वाले, और अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो बाहर वाला परमानेंट हो जाएगा, अंदर वाला तो गायब ही हो जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि ये इफेक्ट के अंदर दिया हुआ क्यों है जब इसका यूज़ नहीं है। तो यूज़ है जब ही दिया हुआ है इन्होंने। दूसरा ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इनको पार्ट फाइंडर से ज्वाइन करता हूँ, कॉपी ले लूँ, तो ये जॉइंट हो जाता है, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं ये वाले पाथ फाइंडर से ज्वाइन करता हूँ ऐड, तो ये वार्निंग आ जाएगी, जॉइंट नहीं होंगे। तो सवाल वहीं उठता है, ये दो ऑप्शन पाथ और पार्ट फाइंडर दिए हुए क्यों हैं? ये इसलिए दिए हुए हैं कि हम अपीयर पैनल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इनको। यहाँ से इफेक्ट से सारे जितने भी इफेक्ट हैं वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, पाथ फाइंडर और पार्ट। यहाँ से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिज़ाइनर, ठीक है। फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं, ये अच्छा लग रहा है। अब देखें सारे पैनल मैंने क्लोज कर दिए, सिर्फ ये पैनल खुला हुआ है। फर्स्ट अवॉर्ड यहाँ पे हमने डालनी है स्ट्रोक, मैंने स्ट्रोक ऐड कर दी, फिल हमारी नहीं है अभी, और स्ट्रोक की पिच थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और यहाँ पे मारेंगे इफेक्ट हम पाथ का आउटसाइड वाला, राउंड कर देंगे इसको सिंपली। अब ये इफेक्ट मैंने मार दिया, लेकिन यहाँ से ये सब में अलग अलग आ रहा है, तो हमने इनको ज्वाइन करना होगा पाथ फाइंडर से। मैंने सेलेक्ट करा इसको, ठीक है, और यहाँ से मैं इफेक्ट में गया, पाथ फाइंडर में गया, ऐड। अब ये ज्वाइन हो गए और ये बन चुका है हमारा एक पैटर्न, बहुत ही प्यारा सा। अब इसके कलर यहाँ से स्वॉचेस से भी बना सकते हैं। ओके, ये आ रहा ना, खैर इसको मैं वाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इसके साथ लिखा हुआ आ गया वाइट से, और ये हमने एक पैटर्न बना लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ना, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे अनामोर बन गया मैच, ये ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों को वो ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे, इफेक्ट के, पाथ और पाथ फाइंडर, और साथ ही साथ स्टाइल भी आप लोगों को समझ में आ गया। एसवीजी फिल्टर भी आ गया, वाइट भी आ गया, रिलीज इसका कोई काम नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं है। ऐड, अप्लाई, ऐड, ठीक है। ये वही है पाथ फाइंडर वाला ऑप्शन जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या सिखाना है, अब मैंने क्रॉप मार्क, ये काम का ऑप्शन है, ये मैं आप लोगों को सिखा दूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अपना, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है, अब अगर मैं उसको कटिंग के लिए दे रहा हूँ, कहीं पे किसी को फाइल दे रहा हूँ, तो कार्ड, विजिटिंग कार्ड होते हैं या बिजनेस कार्ड होते हैं, उसके अंदर एक क्रॉप मार्क होते हैं। अगर यहाँ से आप लगाएंगे तो ये देखें इस तरह के, तो लोग इनको बनाते हैं रैंडमली। आप यहाँ से इफेक्ट से डायरेक्ट दे सकते हैं। हाँ, अभी ये शो नहीं होते, कंट्रोल वाई अगर मैं करूँ तो ये आपको शो करने, तो सिंपली एक्सपेंड मार दें,
ये आ गए। अभी हमारे मार्क इसके अंदर आ गए बने बनाए, तो ये इफेक्ट काफ़ी यूज़फुल है। उसके अलावा एक और इफेक्ट है, ये रहा। ये यूज़फुल नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ से बढ़ाता है और इलिप्स उसी शेप के अंदर का शेप बढ़ाता है। आप वेट में बढ़ा लें, हाइट में बढ़ा लें। उसके अलावा रेक्टेंगल वगैरह उनके लिए भी ये चीज़ें हैं। और अपील कर देंगे तो फिर ये अंदर की तरफ से आ जाएगा, अंदर की तरफ से बनेगा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो फिर बाहर वाला रह जाएगा वही पाथफाइंडर की तरह, अंदर वाला नहीं रहेगा। ठीक हो गया। ये ऑप्शन भी आप लोगों के समझ में आ गए तीनों, और ये भी समझ में आ गया। डिस्ट्रॉय रहता है हमारा और 3D मटेरियल, जिन ऑप्शनों का आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। तो चलें ये भी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बाकी के टूल समझने हैं हमने। डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म, ये सारे हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ ट्रांसफॉर्म वाला, कुछ क्रिएटिव सा बना के भी दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने लिया एक बॉक्स और इसको मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको कर लूँगा सिंपली रोटेट, शिफ्ट का बटन मैं साथ में दबा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसका एक मिनट के ऊपर क्लिक करूँगा सिर्फ, और सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दूँगा। अब देखें पेन टूल के अंदर एक टूल होता है एंकर पॉइंट टूल, ये लिया। यहाँ से मैं इसको करूँगा अंदर की तरफ, यहाँ से मैं इसको करूँगा बाहर की तरफ, ठीक है। इतना करना है आपने सिर्फ। और सिलेक्शन टूल लेना है, राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेनी है। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के रखना है। ये मिल गया। अब आपने क्या करना है, 2 पॉइंट ऊपर के पकड़ना है, राइट क्लिक जॉइंट, नीचे के 2 पॉइंट पकड़ना है, राइट क्लिक जॉइंट। सिंपली जॉइंट हो चुका है ये हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम आउट करें, इसको रखें इधर और यहाँ से और इस पे है, इसको रखें इधर और इसको कर लें रोटेट, ठीक है। चाहे तो और गैप देते हैं। अब इन दोनों को पकड़ के कर लें छोटा, क्योंकि हम इनके ऊपर इफेक्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकते। अब इन दोनों को करना है अपने ग्रुप, लाजमी ये दोनों ग्रुप होने चाहिए। अगर ये ग्रुप नहीं होंगे तो ये रोटेट होते रहेंगे, आपका इफेक्ट सही से नहीं चलेगा। इन दोनों को ग्रुप करना लाजमी है। देखें ग्रुप हुए हुए, मैं ग्रुप नहीं कर रहा, ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है। अब सिंपली इफेक्ट के अंदर जाएंगे, डिस्ट्रॉय में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए पहले तो एक चीज़ समझ लें, इन 3 के ऊपर चेक नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर चेक होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म पैटर्न, स्केल, स्ट्रोक इफेक्ट, हाँ, इन तीनों के ऊपर चेक लगाना इंपॉर्टेंट है। नहीं भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये है एंगल, देखें। अब अगर मैं इसको एंगल पे मूव करता हूँ ना, तो मैंने दे दिया इसको सेंटर से, तो ये सेंटर से हो रहा है। यहाँ से कर दिया तो उस तरफ से हो रहा है, वहाँ से कर दिया तो उस एंगल में रोटेट हो रहा है। ये देख रहे हैं, उसके ये वाले एंगल के अंदर रोटेट हो रहा है। हमने इसको करना है सेंटर से अभी, ठीक है। मैं इतना इसको वो करूँगा, उसके बाद मैं इसकी लगा दूंगा कॉपियाँ। कॉपियाँ और बढ़ाएं, सही है, ओके। अब सिंपली हमने क्या करना है, एक्सपेंड कर लेना है। हो गया एक्सपेंड। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म के पूरे ऑप्शनों की तरफ, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। अब सिंपली देखें, एक तो ये है कि जो है ना, ये इसको प्रोपोर्शनली छोटा करेगा। मैंने यहाँ से कर दिया इसको 80, यहाँ से इसको भी कर दिया 80, तो ये प्रोपोर्शनली छोटा हो गया। उसके अलावा है एक ये ऑप्शन कि किसको कितना हॉरिजॉन्टल करना है, कितना वर्टिकल करना है, कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, ठीक है। तो इसको तो हम सेंटर ही रखेंगे, तो इनको 0 0 कर देते हैं। उसके अलावा है एंगल, कितना मूव हो, इतना मूव हो, ठीक है। उसके अलावा ये पूछ रहा है कितनी कॉपियाँ चाहिए आपको इनकी। और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर से चेक हटा दोगे तो ये देखें,
ये से आपके सामने शो नहीं होगा, और ये वाला चेक हटा दोगे तो आपके सामने फ़र्क आएगा चीज़ों का। तो इन सब के ऊपर चेक रखिएगा। रैंडम, ये देखें ये रैंडमली वो होगा, वाई में होगा। तो इन तीनों के ऊपर चेक नहीं रखना, इन तीनों के ऊपर चेक रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा सारे। अब कॉपियाँ कितनी चाहिए? सही है। और एंगल सही है। और कॉपियाँ कर लेते हैं। डन। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये एक VIP सा फूल आप लोगों के लिए बन चुका है, मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ। इस फूल को उठा के मैं रख दूंगा इधर, क्योंकि ये फूल मैं थंबनेल के अंदर यूज़ करूंगा अपने। अब देखें, अगेन मैंने लिया एक बॉक्स, मैं गया इफेक्ट के अंदर, डिस्ट्रॉय के अंदर। अभी आप लोगों को समझाना है मैंने, पॉकेट एंड पिलोट क्लिक करा। अब देखें यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ ना, ये फूल बन रहा है, बन गया। ओके, एक्सपेंड करेंगे। ये बेसिकली करता क्या है, देखें मैंने लिया एक सर्किल और मैं गया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने पॉकेट चूज करा, तो ये देखेंगे इसको जो है ना फूल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, 4 कॉर्नर बना के उसका एक फूल जैसा शेप बना देता है ये। खैर ये तो नहीं लगाएंगे, इसी की कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+F और रोटेट थोड़ा सा, और इस दोनों का कलर मैं कर दूंगा ग्रीन। इसका मैं करूंगा थोड़ा सा डार्क ग्रीन, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लूँगा। ठीक है, और इसके बीच में एक राउंड बना देंगे। इसका कलर मैं कर दूंगा पिंक्स। परफेक्ट, ये देखो हमारा एक फ्लावर और बन चुका है। 2 फ्लावर मैंने आप लोगों को इफेक्ट से बना के दिखा दिए, और भी कुछ दिखाता हूँ इफेक्ट से। अब देखें ये एक बॉक्स है, एक तो मैं इसको रैंडमली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ। इसके लिए भी इन्होंने दिया हुआ है एक इफेक्ट फ्री डिस्टेंस वाला, जो कि यहाँ पे था टूल। आप इसको रैंडमली जो है यहाँ से कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि शेप आपका वैसे ही रहेगा, इफेक्ट हटाएंगे तो शेप आपका वैसे ही रहेगा। हाँ, ये पकड़ने में कभी कभार मसला होता है। ओके, देखें, और शेप आपका वैसे ही बरकरार है। और एक्सपेंड कर दिया तो हाँ फिर गया शेप। ओके, अब बढ़ते हैं अगले इफेक्ट की तरफ। सबसे पहले मैं बना लूँ एक सर्किल। सिंपली मैं इफेक्ट में गया, डिस्ट्रॉय में गया, ये है तीसरा वाला रोगेन। ये क्या करता है, ये जो कॉर्नर्स के निकाल देता है ऑब्जेक्ट के पास से। अब आपको जितने चाहिए ज़्यादा आप यहाँ से बता सकते हैं, कितने ज़्यादा चाहिए, कितनी हाइट पे चाहिए। मैं यहाँ से इतने ले लेता हूँ मैक्सिमम, और इसको मैं कर दूँगा ऐसे, इसका थोड़ा सा शेप चेंज कर देंगे। अब यहाँ से मारेंगे इसको एक्सपैंड। ये बहुत ही यूज़फुल है। देखें ये एक शेप बन चुकी है, इसके अंदर 2-3 इफेक्ट और डालेंगे, ये बहुत ही प्यारा से कार्टून बन सकता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, बस ये डिवाइस लगाने की देर है, फिर आप लोगों को ये कार्टून दिखने लग जाएगा। Ctrl+C Ctrl+F कॉपी। हाँ, मैं आइस और डीप बना सकता हूँ, बट मैंने अभी बहुत सारे इफेक्ट सिखाने हैं यार, टाइम नहीं है इतना। इस क्लास के अंदर मैं क्रोचेट नहीं बना रहा आप लोगों को, मेरी कोशिश यही है कि इफेक्ट मैं आप लोगों को सिखा दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें, अब आप लोग बनाएंगे तो इसका मुंह वगैरह और इसकी बाल वाल शेड वेड सारी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कार्टून है इसके थ्रू। ठीक है, अब आते हैं हम आगे वाले इफेक्ट की तरफ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक बॉक्स। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अगेन इफेक्ट के अंदर, डिस्ट्रॉय के अंदर। तो यहाँ से देखें ये वाला ऑप्शन आपको आ गया, फ्री डिस्टेंस वाला आ गया, पॉकेट एंड ब्लड वाला आ गया, रोजन वाला आ गया, ट्रांसफॉर्म वाला आ गया। अब आ जाए ट्वीट के ऊपर। ट्वीट वाला ऑप्शन क्या है, ये देखें, ये बेसिकली जो है ना ट्वीट कर देता है चारों तरफ से, और कुछ भी नहीं है। इससे भी आप लोग काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, यूज़फुल ऑप्शन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब मैंने बताना है आपको अगला ऑप्शन। मैंने सिंपली एक बॉक्स बनाया, अगेन इफेक्ट के अंदर गया, डिस्ट्रॉय के अंदर गया, यहाँ से मैंने ले लिया ट्विस्ट। अब यहाँ से आप एंगल के थ्रू ट्विस्ट दे सकते हैं। ये देखें,
जितना एंगल चाहिए उतना ट्विस्ट देते हैं। ये बन गया। हाँ, अब इससे भी आप फ्लावर वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं ये इफेक्ट। डिस्ट्रॉय वाले जितने भी इफेक्ट हैं बहुत यूज़फुल हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह बनते हैं। ओके हो गया। एंड जिगजैग के ऊपर, जिगजैग का क्या यूज़ है? पेन टूल से मैं सिंपली एक लाइन बनाऊंगा, इस लाइन की जो स्ट्रोक है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, ये देखें। और एक मैं बॉक्स भी बना लूँगा ताकि आप लोगों को जिगजैग समझा पाऊँ। देखें, इस लाइन के ऊपर मैं इफेक्ट से जिगजैग अप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा। एक तो ये मेरे से पूछ रहा है कितनी हाइट चाहिए जिगजैग की, दूसरा ये कितने कॉर्नर चाहिए। यहाँ से मैं कॉर्नर बता सकता हूँ इसको, यहाँ से मैं हाइट बता सकता हूँ। ये देखें, इतनी हाइट चाहिए, कॉर्नर में चाहिए, स्मूथ चाहिए। स्मूथ कर दूंगा तो ऐसे आएंगे, कॉर्नर कर दूंगा तो ऐसे आएंगे। ये है कि आप कितनी हाइट लेना चाहते हो, और ये है कि आप कितने जिगजैग वाले वो चाहते हो। मैं कम कर दूंगा तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है। ये लाइन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, समंदर की लहरें वहरें बनाने के लिए। अदरवाइज आप फ्रेम भी बना सकते हैं इसके थ्रू, और इसके अंदर अपनी तस्वीर वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बना दूँ, ये देखें, स्मूथ, ये बन गया फ्रेम। अब इसके अंदर अगर कोई तस्वीर भी रखें तो बड़ी अच्छी सी लगेगी। ओके हो गया। ऑलराइट, मैंने डिस्ट्रॉय वाले सारे इफेक्ट आप लोगों को सिखा दिए हैं, कन्वर्ट शेप वाले सारे सिखा दिए हैं, क्रॉप मार्क सिखा दिया है, पाथ सिखा दिया है। पाथ फाइंडर इसका कोई यूज़ नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसका भी कोई यूज़ नहीं है। और यहाँ पे जो आ रहे होते हैं, जो हमने लास्ट में यूज़ करे हुए होते हैं इफेक्ट, वो आ रहे होते हैं, ठीक है। स्टाइल वाले इफेक्ट मैंने आप लोगों को सारे सिखा दिया, SVG फिल्टर सिखा दिया, वार्प सिखा दिया। इफेक्ट गैलरी तो मैंने आप लोगों को क्लास 21 में सारी कवर कर दी थी। अब आ जाएँ 3D एंड मटेरियल वालों के ऊपर। ओके, अब 3D का इफेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। कोशिश ये करिएगा कि छोटे से साइज़ का बनाए। अब मैं इसको रखूँगा इधर, और मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर। सारे इफेक्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, सिर्फ 3D एंड मटेरियल वाले इफेक्ट रहते हैं। बाकी ये है कि क्लास लंबी हो चुकी है। हाँ, अगर ये क्लास 1 घंटे की भी हो जाती है, अव्वल तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बने, बट फिर भी आप लोगों ने पूरी देखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ओके, एक्सट्रूड एंड बिलर, ये वाला सीखते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। हाँ, ये इफेक्ट हैंग करते हैं अच्छा खासा, ये चीज़ तो है। तो कोई भी अगर ये यूज़ करे इफेक्ट तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना, क्योंकि ये हैंग करते हैं। अब इसके अंदर देखें कि ये है 3D वॉल्यूम रिमूवर, 3D वॉल्यूम बाय एडिटिंग कोडेट। ये सिंपली 3D करेगा, ऐसे इफेक्ट नहीं आएंगे, सिर्फ उसको रोटेट कर देगा। वेट थोड़ा सा, ये रहे। और अगला ये है, ये थोड़ा सा राउंड में वो कर देगा उसको 3D। बाकी इसके जो नीचे का ऑप्शन है इनके अंदर मत घुसिएगा, क्योंकि ये वाला जो है सिर्फ यहीं तक है। बाकी जो मेन 3D इफेक्ट वाला है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कहाँ है, लेकिन ये भी मैंने बताना है आप लोगों को, तो सारी चीज़ें ही बताएंगे। जस्ट वेट। 3D इफेक्ट ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पे आके सबके सिस्टम हैंग ही हो जाते हैं। मैं खैर अभी लोअर SPC के अंदर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को हर चीज़ महसूस करते हुए आप लोगों को सिखा सकूं। अगर मैंने जल्दी कर दिया तो आप लोगों ने फिर समझ नहीं पाएंगे सही से। आप बोलेंगे सर हमारे में तो इतना टाइम लग रहा है, आपके में फ़ौरन हो रहा था। अगर मैंने जल्दी सिखा दिया तो आप लोग बोलेंगे सर हमारा में तो टाइम लग रहा है, आपने फ़ौरन कर दिया था। तो कैसे करा, ये देखो, ये 3D वाला है। उसके अलावा एक बलून वाला है, पर ये जो है ना, यहाँ पे इतने ऑप्शन इनके आ नहीं रहे अच्छे। इनके कंट्रोल्स अच्छे कैसे आएंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ओके, अब करो इसको क्लोज और इसको करो डिलीट। अब मैंने बनाया अगेन एक बॉक्स। इफेक्ट के अंदर गए 3D मटेरियल। पहले आपको ये जाके दिखाता हूँ रोटेट वाला। ये देखें, ये जितने भी ऑप्शन है रोटेट वोटेट ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये रहा,
उसके अलावा मटेरियल ये भी मौजूद है, यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है इसका, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। पर यहाँ पे इतनी सहूलत है नहीं इनकी। कैंसिल। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने ये यूज़ कहाँ से करना है। यहाँ से अगर यूज़ करेंगे आप लोग 3D वाले तो आप लोगों का पीसी हैंग होगा। आप लोगों ने करना है यहाँ से यूज़। एक्सटर्नल एंड बेवल क्लासिक मौजूद है और रिवील वाला मौजूद है, रोटेट वाला मौजूद है। ओके, अब देखें ये यहाँ पे आ गया आपके साथ एक बॉक्स। इस बॉक्स के थ्रू जो है आप इसको एंगल दे सकते हैं कि कहाँ चाहिए आपको, किधर चाहिए, सारी चीज़ें। और आप इसकी डेप्थ जो है ना वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखें लिखा हुआ भी है डेप्थ, जितनी आपने बढ़ानी है उतनी बढ़ा लें। उसके अलावा आप एंगलों से मूव कर सकते हैं इसको। ये देखें यहाँ से ऊपर मूव होगा, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट में मूव होगा और यहाँ से अप एंड डाउन में मूव होगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको मूव के भी मिल जाते हैं इधर सारी चीज़ें। उसके अलावा टैब भी मिल जाती है और ये हटा देंगे तो फ्रंट वाला ही गायब हो जाएगा, तो ये बेकार है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्लासिक फेड मिल जाता है कि आप किस तरह चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन में मज़ा नहीं है, नन पे रखिएगा इसको। उसके अलावा मटेरियल कौन सा चाहिए, वेपन, नो शेडेड, डिफ़ॉल्ट, इसको वैसे प्लास्टिक पे रखते हैं, बेस्ट है। उसके अलावा आप लोग आ जाएँ यहाँ पे, आपको फ्रंट से दिखाना है इसको या बैक से दिखाना है, ये भी इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, बैक से दिखाना है तो अभी के लिए मैं इसको बैक पे रख देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास लाइट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि कहाँ से लाइट पड़े, ये भी आप सेट कर सकते हैं। एंगल के थ्रू कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंगल के थ्रू लाइट को मूव करिएगा। उसके अलावा इन पे से किसी पे भी चेक नहीं लगाना, इन वैल्यूज़ को छेड़ के चेक कर लीजिएगा, इशू नहीं है। ये लाइट की वैल्यूज़ हैं सारी। इसको अगर 50 की जगह कम करेंगे तो वो देखें वहाँ से फ़र्क पड़ रहा है, और इसको 60 की जगह कम करेंगे तो देखें लाइट में ही फ़र्क पड़ रहा है बस। बाकी इसको 70 कर दो, इसको अगर 50 कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर जो है आप यहाँ से इसको ब्लैक की जगह नन कर देते हैं तो कलर देखें ऐसे आएंगे। और अगर इसको कस्टम कर देते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर डालें, आपको इख्तियार है इस चीज़ का, लाइट का। तो लाइट का कलर तो मैं सजेस्ट करूँगा ब्लैक ही रखें, उसके अंदर खिल के आता है लुक। उसके अलावा इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको और बताऊँ, पहले तो ये हाइड कर लो। ये रहा मैप आर्ट। आपने कोई 3D अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, जैसे मैंने इसको जो है लेफ़्ट पे भी नहीं राइट पे सेट कर लिया, यहाँ पे आ रहा है, ये सही है मेरा, इस तरफ है, ये समझ लो एक बॉक्स बन गया मेरा। खैर मैं इसको ब्लैक कलर का बनाऊँ और अच्छा बनेगा। ब्लैक बनाया है मैंने इसको। अब देखते हैं ब्लैक के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है कलर या सिर्फ ब्लैक ब्लैक लुक आ रहा है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक ब्लैक लुक आ रहा है तो भाई इसको ग्रे करना पड़ेगा। ओके, अगेन नहीं, ब्लैक ग्रे के ऊपर भी लुक सही नहीं आ रहा यार। ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग कि किस कलर के ऊपर जो है 3D वाला लुक आ रहा है। इसके ऊपर आ रहा है VIP करके। यहाँ से मैं डेप अगेन बढ़ा लूँगा। डेप पता नहीं है लोग इतनी कम क्यों देते हैं, 150 तकरीबन 250 कर देता हूँ। ये देखो अब ये बन गया मेरा एक बॉक्स, सही है। अब इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, मैप आर्ट। मैप आर्ट करने के लिए देखिए आपके पास 1 2 इसके वहाँ राइट पे इधर टोटल 6 है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं सैम्पल्स के थ्रू। तो सैम्पल्स बनाना पड़ेगा हम लोगों ने। अब इसको कैंसिल करूँ, बना के दिखाऊँ आप लोगों को। ओके, तो सैम्पल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं तो टाइप का सैम्पल बनाने की सोच रहा हूँ। खैर MST लिख देते हैं, MST
एरियल ब्लैक। जैसे ऐसे ही MST बना देते हैं। अब इसको मैं विंडो में जाऊंगा, सैम्बल्स का पैनल खोलूंगा। ये खोल लिया मैंने सैम्बल्स का पैनल। अब इसके अंदर जो है मैं सिंपली इसको उठा के रख दूंगा MST को। ओके, बन गया मेरा सैम्बल्स। और क्या चाहिए? चलो आओ अब वहाँ पे भी लगाते हैं। अब मैं लूँगा पिन पैनल। कहाँ गया? ये रहा। यहाँ से इफेक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है 3D वाला, क्लिक। ठीक है, अब हम जाएंगे मैप आर्ट के अंदर। फ्रंट है ना ये? वैसे रख के चेक करूँ कोई सा भी। हाँ फ्रंट है। ये लो, एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने MST को। शिफ्ट का बटन साथ में दबा लो। देख रहे हो? फिर रुक जाओ ज़रा, और भी एडजस्ट करना है। 2 वाले बटन में नहीं, 2 में नहीं आ रहा। 3 में भी नहीं आ रहा। 4 में भी नहीं आ रहा। 5 में आ रहा है। सही है। MST लाओ ना यार। ये चीज़ ये लो, यहाँ पे भी एडजस्ट कर लिया MST। अब आ जाओ 6 वाले में। यहाँ पे भी ये साइड वाला होगा MST। ओके ओके, इसको पहले मैं एक्सपेंड कर लूँ। हाँ जी, अब एक्सपेंड करने के बाद यहाँ वाइट आर्टबोर्ड पे रख दो। अनग्रुप अनग्रुप अनग्रुप। जितना भी वाइट है पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेता। सही है। कंट्रोल S। 1 सेकेंड, मैंने सेलेक्ट तो करा था। कंट्रोल S। ये अलग है, ये अलग है। इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इनको यहाँ ले गए और बाकी की ये डिलीट कर दी है। कंट्रोल F। ओके, परफेक्टली मेरा MST लग चुका है। बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दूँ इसकी। ठीक है, इनके कलर में कर दूँगा वाइट अप, और बॉक्स के कलर में कर दूँगा अपने हिसाब से ब्लैक, जो कि वहाँ पे हो नहीं जाता तो हम यहाँ से कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रे टाइप। थोड़ा सा और डार्क होगा। वाओ, क्या फैट है। बन गया मेरा बॉक्स। अच्छा था। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं 3D इफेक्ट के अंदर, यहाँ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ से इतनी सहूलत नहीं मिलती, हैंग होता है। आपने अगर यूज़ करना है ना अच्छे तरीके से ये वाला इफेक्ट, तो डायरेक्ट 3D के अंदर जाओ, यहाँ से यूज़ करो। अब पहला वाला तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, इसकी बहुत सारी चीज़ें भी दिखा दी, मोर ऑप्शन वगैरह। उसके अलावा इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, खैर बाकी दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर होगा। अफेक्ट 3D अफेक्ट, ये भी है ना राउंडेड वाला। ये देखो, ये गोल में कर देता है उसको, स्विमिंग पूल बनाना हो उसके लिए यूज़ होता है। और एंगल, रोटेशन वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर, जितना चाहो उतना कर लो। इससे स्विमिंग पूल बना सकते हो आप। बाकी ये इतना मज़ेदार नहीं लगता। ऑप्शन सारे वही हैं। मोर ऑप्शन पे जाओगे, लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा दोबारा इफेक्ट में जाओ, 3D इफेक्ट में जाओ, और यहाँ से आप कर दो रोटेशन। ये सिंपली जो है रोटेट करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को, 3D नहीं बनाता। डोंट यूज़फुल। सबसे बेस्ट ये वाला है 3D इफेक्ट के अंदर। जो सबसे बेस्ट इफेक्ट है जो आपको सीखना चाहिए फोकसली, वो ये है। बाकी देखो ये सारे ऑप्शन है ना, ये भी 3D में करते हैं, बट आपके सामने रिजल्ट हैंग इतना कर रहे हैं, सारी चीज़ें सहूलत वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। जो काम यहाँ पे होता है ना, और वो राउंड वाला तो आपको भी पता है जी, वो गरीब काम है, तो कोई भी यूज़ नहीं करता। उससे बना के दिखा देंगे आपको बोतलें, शोतलें वगैरह,
पर 3D के लिए वो यूज़ नहीं होता। 3D आपको सही से बनाना है तो यही वाला यूज़ होगा बस। जितनी भी 3D चीज़ें बनती हैं वो इसी से बनती हैं। यहाँ पे डेप्थ का भी ऑप्शन है, एंगल का भी ऑप्शन है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ लाइव। अब आ गए हम मैदान के अंदर। वैसे ये बताओ सिखाया कैसे आप लोगों को? शो वाला ना एकदम 3D इफेक्ट भी ऐसे सिखाऊंगा भाई को, तुम याद करोगे अब सारे। ये लिया मैंने। चेकर बहुत बनाता हूँ वैसे मैं, मेरे को ये गेम पसंद है एक्चुअली। ठीक है, इसको यहाँ से करा। ये परफेक्ट है यार, अब सही भी नहीं बैठे कोई मसला नहीं है। मैंने इफेक्ट दिखाना है आप लोगों को समझा के। ठीक है, ये समझ लो मेरा चेकर बन गया है। अब इस चेकर को अगर 3D में करना हो तो कैसे करेंगे? बने हुए ऑब्जेक्ट को कंट्रोल जी से पहले तो बेटा इसको ग्रुप करेंगे, इफेक्ट के अंदर जाएंगे, डिस्ट्रॉय में जाएंगे, 3D क्लासिक में जाएंगे और ये वाला करेंगे क्लासिक वाला। ठीक है, पहला वाला। अब देखो आप लोग, इसकी अगर मैं टैब बढ़ाऊं, अब कौन बोल रहा है कि 3D में नहीं हो सकता? देखो पूरा चेकर इसने 3D में बना दिया हमारा, और ये रियल 3D में बना है। ऐसे आप लोग 3D में कर सकते हैं इस इफेक्ट के थ्रू। बाकी जितने भी इफेक्ट आप लोगों को सिखाए जाते हैं ना, वो कंफ्यूज करने के लिए सिखाए जाते हैं। यकीन जानो उनका कोई भी यूज़ नहीं है इतना। आप लोगों को मंत्र से भटकाते हैं ये लोग। जिसने अभी यहाँ तक क्लास देखी उसको सल्यूट है मेरी तरफ से। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत आपने सपोर्ट करा मेरे को। अब मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ सारे इन इफेक्ट की, 3D वाले की। आप यहाँ तक आ गए हो, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तुम्हारी जो है ना 3D इफेक्ट की सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा आज। देखो बेटा, एक होता है स्क्वायर के अंदर, कोई सी भी डिज़ाइन होती है, शेप होता है, वो स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इफेक्ट मैंने आपको सिखाए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इम्पोर्टेंट है, एक दो फजूल है इनके अंदर। लेकिन जब आप 3D के इफेक्ट के अंदर आते हो ना, तो लोग आपको यहाँ पे इन चारों के अंदर फंसा देते हैं। ये चारों क्या करते हैं? 3D कर रहे होते हैं, एक रोटेशन कर रहा होता है। अब देखो बेटा, इन यहाँ से लेके जो है ना, इस ऑप्शन से लेके इस ऑप्शन तक जो ये कर रहे होते हैं, वो सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन है। इन्होंने स्टार्टिंग में जो ये ऑप्शन दिए हुए ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। किसी ने भी इनको नहीं खोलना। अगर आप इनको खोलते हैं तो एक तो आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। पहली बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है लाइव। आप लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ से जो काम वहाँ से होता है ना, इतनी जद्दोजहद करके, वो अब एडोबी इलस्ट्रेटर हो चुका है एडवांस। 2022 वाले में या 20 वाले में ये ऑप्शन आ गए हैं। वो काम यहाँ से भी हो जाता है इजीली, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आप लोग इजीली 3D में कर सकते हैं। डेप्थ वगैरह हर चीज़ दी हुई है। 3D का मतलब क्या होता है? एंगल में दिखाना, एक पर्सपेक्टिव मूव में, जो कि आप लोग इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया। उसके अलावा जो ये ऑप्शन दिया हुआ है 3D के अंदर, दूसरा वाला रिवॉल्व, ये बेटा किसी काम का नहीं है। सिमिबल थोड़ी बनाना है, एक स्क्वायर है वो राउंड बन रहा है, तुम लोगों के किस काम का ही है जब ये 3D में हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर तुम कोई टेस्ट लिखते हो, ये देखो जैसे मैंने लिखा अनामोल, अब ये मेरा एक टेस्ट है। ठीक है बेटा, तुम लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दो ना। इफेक्ट के अंदर गया, 3D में गया। अब यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर ये वाला लगाऊंगा, अव्वल तो हैंग करेगा ये, क्योंकि इसका मिसयूज़ है। ये ऐसे बन गया, वाह भाई वाह। मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ये 3D कहाँ से बना? 3D इफेक्ट के नाम पे धब्बा है ये तो एक तरीके से। ठीक है, और अगर मैं इसको रोटेट वाला करूँगा तो ये तो सिंगल रोटेट है, 3D का है। ये तो मैं यहाँ से भी कर लूँ इन ऑप्शनों से, 3D इफेक्ट में ही क्यों जाऊँ? तो आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो 3D एंड मटेरियल के अंदर ऑप्शन है 1 2 3 4 5, ये आपको कंफ्यूज करेंगे और कुछ भी नहीं है, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। 3D क्लासिक, इसके अंदर जो ये दो ऑप्शन है ना, रिवॉल्व, रोटेट, ये भी आपको कंफ्यूज करेंगे। ट्यूटोरियल पड़े हुए इनके यूट्यूब के ऊपर,
किसी ने भी इनसे 3D आर्ट नहीं करी, या तो उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया या थर्माकोल बनाया, बस ऐसी चीज़ें। ये है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ टेस्ट के ऊपर तो देखें, अब कोई भी बोल सकता है हाँ ये टेस्ट 3D है, लग रहा है जो कि। और इसके बाद मेरे पास जो है ना इसकी डेप्थ में भी कंट्रोल है यहाँ पे। अगर आप लोग, फिर ये खटिया वाला फिल्टर लग गया, ये इफेक्ट जो है देखो, लगा के भी दिखा दिया तुम लोगों को, खुद ही लग गया, इत्तेफाक हो गया तुम लोगों को, ताकि पता चले कितना हैंग हो रहा है। वही ऑप्शन है, और हैंग कितना हुआ, और एक एंगल अलग से मिल गया, बेकार एकदम। कंट्रोल Z। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैं इफेक्ट के अंदर गया, 3D में गया, क्लासिक में गया, और यहाँ से मैंने करा ये। अब मेरे पास यहाँ पे डेप्थ का भी कंट्रोल है इसकी, कि कितनी डेप्थ देनी है मैंने, देख रहे हैं। डेप्थ भी दे सकता हूँ मैं। अगर आप लोग 3D लेटरों का काम करते हैं तो यहाँ से 3D लेटर बना सकते हैं। हाँ, बाद में आप लोगों ने कलर चेंज करने हो, यानी कि बॉर्डर आप लोग ब्लैक देना चाह रहे हो, तो यहाँ से कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, 3D करके भी दिखा दिया। आई होप आप लोगों को क्लास सारे इफेक्ट कंप्लीट हो गए होंगे, और कन्फ्यूजन जो थी 3D इफेक्ट वाली वो मैंने इसीलिए आप लोगों की दूर कर दी है। तो क्लास 22 उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई होती हैं। उन चीज़ों को इग्नोर करो जिनका मैंने बोला है। जो मैंने ऑप्शन सिखाया है 3D इफेक्ट का, ऐसे 3D इफेक्ट यूज़ करो, कभी ज़िंदगी के अंदर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। जो मैंने आपको बताया है बेकार है, वो सीरियस में बेकार है, कभी भी लाइफ के अंदर काम नहीं आएगा, ना यूज़फुल होगा। मिलते हैं गाइस क्लास 23 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।